सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। और हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 180 डिग्री है, सॉरी 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है और हमें दोनों संख्या निकालनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्लो ट्राई कर लेते हैं भाई, क्या जाएगा अपना। तो ट्राई करेंगे। और एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। ठीक है, और ये हमारा 73वां रिपब्लिक डे है जो हम सेलिब्रेट करेंगे कल। सो एडवांस में ऑल ऑफ यू। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग अगर मैं करूँगा तो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो हमें नहीं पता है, तो मैंने मान लिया, ठीक है, कि माना जो अपनी छोटी सी संख्या है वो क्या हो गई x, और अगर मैं दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो मैंने छोटी संख्या ले ली x, इसका क्या कर दिया वर्ग। छोटी संख्या x है ना, इसका मैंने वर्ग किया, वो बड़ी संख्या के कितने गुनी है 8 गुनी, तो बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से सही लिख देना आप। ठीक है, माना छोटी संख्या x है तो जो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बड़ी संख्या का 8 गुना। अब मुझे जब बड़ी संख्या निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, सिंपल है, बड़ी संख्या मुझे निकालनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बड़ी संख्या और बराबर के बाद एक्स स्क्वायर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये गया भाग में, तो बड़ी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर बटे 8, ये आगे मेरी बड़ी संख्या। अभी नंबर नहीं आया है, ये हमने माना है कि भाई ये हो सकता है। अब देखो आगे कि दो संख्याओं को वर्ग का अंतर, ठीक है, कितना है 180 है। तो भाई देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो हम बड़ी में से, भाई जाहिर सी बात है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे ऑब्वियसली यार। सो देखिए, तो बड़ी संख्या, एक मिनट, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, उनका स्क्वायर करेंगे, उसका अंतर कितना आएगा 180। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर में 180 है। ओके, अब देखो बड़ी संख्या कितनी है, ये वाली। सो वैल्यू हम कर देंगे पुट, एक स्क्वायर तो है ही, एक ये भी है। छोटी संख्या कितनी है x, इसका कर दिया स्क्वायर बराबर। अब देखो ये जो है ना घात, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी, आप कहोगे इसके ऊपर तो ऑलरेडी घात है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो x की घात कितनी आ गई 4, 8 का वर्ग होता है 64, माइनस एक्स स्क्वायर 180। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की घात 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर में 180। अब ये इस तरफ आ जाएगा, सो माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण तो आया ही नहीं है, तो कुछ और ही आ गया, तो कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है। हम क्या कर लेते हैं साइड में, कि माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या है कैपिटल एक्स। एक्स स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं कैपिटल एक्स। अब मैं इसको तोड़ के कैसा लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है क्या नहीं। और 64 एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है एक्स माना है। ठीक है, ठीक है, एक घात थी, एक्स स्क्वायर को क्या माना एक्स माना, माइनस 180 बराबर 0। ये हो गया अपना द्विघात समीकरण। अब हम क्या कर लेते हैं, श्रीधराचार्य जी का वो सूत्र लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब साइड में लिख लेते हैं a, b और c के मान। a का मान है हमारे पास में, ठीक है, ब्रैकेट है नहीं वैसे, चलो मैं लिख लेता हूँ, वही कैपिटल x माइनस 64x। ठीक है, यानी कि ये वाला a होता है, ये b होता है, ये c होता है, और ये है हमारे पास माइनस 64 और ये है 180। ओके गाइस, सो वैल्यू कर देंगे पुट, एक माइनस तो था ही और एक ही अपने दहेज में लेके आ गया। अब इसका स्क्वायर, आई होप कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होगी, फिर भी नहीं आ रही है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता तो मैं भी आप बता भी सकते थे। सो काइंडली आई वाज टेल यू, अगर नहीं आ रहा है तो
एक बार बता देना मुझे। ओके, सो देखिए 4 आ गया, ए है 1 और सी कितना है -180 बटे में 2 है, ए का मान तो एक ही था। अब देखो जब माइनस माइनस का गुणा हुआ यहाँ से बराबर में एक्स भी। ओके, यहाँ से दाया 64 प्लस माइनस। अब देखो कोई भी संख्या माइनस में होती है और घात जब सम होती है तो माइनस हट जाता है, यानी कि आधार का माइनस हट जाता है। और हम जब 64 का अगर वर्ग करें तो वो आता है समथिंग 4096, आप करके देख लेना। ओके, अब यहाँ पर भी तो प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई जब 180 से आप करते हो तो ये आता है तकरीबन 46080। कितना आ गया 46080 बटे में 2। ओके, आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अब देखते हैं आगे वाला। सो नाउ अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देंगे, जो इसके अंदर वैल्यू है उसको अब ऐड कर लेते हैं। सो x बराबर 64 प्लस माइनस 4096 और 46080, इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 50,176। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना 50,176 बटे में 2। ये जो है ना, ये किसका वर्ग होता है तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली वर्ग होता है 224 का। 5176 वर्ग होता है किसका, 224 का। अगर आप कमेंट करोगे, बेसिकली ये किसी को पता नहीं होगा कि ये किसका वर्ग होगा, मुझे पता है। ओके, तो आपको है नहीं पता तो आप एग्ज़ाम में तो आप रट के जा नहीं सकते, किसी का भी आ सकता है। तो आप कमेंट करके जो मुझे बता देना, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको ये पता होगा, मे भी मैक्सिमम को पता नहीं होगा, इतना मुझे ज़रूर पता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ सो इसलिए। ठीक है, अब ये होता है, अब यार तो फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। अब सो देखिए, सो x बराबर 64 प्लस माइनस ये होता है अपना 224 का। ओके, अब एक बार प्लस में ले लेते वैल्यू और एक बार माइनस में, बटे में 2 है भी है, सॉरी 2। सो x बराबर मैंने एक बार ले लिया 64 प्लस 220 बटे में 2, और एक बार ले लिया 64 माइनस 224/2। अब इसको जब मैंने जोड़ा 22464,882। सो x बराबर 288/2। किसी भी संख्या में जब भी 2 का भाग देते हैं ना, बेसिकली आधा ही होता है। सो x बराबर कितना आया 144, देख लो आधा ही तो है। अब यहाँ से अगर हम जब देखते हैं तो 22464 गया 0, 12 में से 6 गए 6 रहे, माइनस के 160 आ रहे। सो x बराबर -160/2। जब इसको काटोगे सो x बराबर -80 आ रहा है, तो माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं, तो ये कैसी है, अमान्य। अब देखिए, क्योंकि संख्या माइनस में तो नहीं आ सकती ना, इट्स अ कॉमन सेंस। ओके गाइस, अब देखो संख्या हमें धनात्मक ही लेनी है। x बराबर 144 आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो अब यहाँ लिख लेता हूँ, हमने छोटी संख्या क्या मानी थी, x मानी थी ना। ओके, सो छोटी संख्या आ गई x, और छोटी संख्या x आ गई, और अगर मैं छोटी संख्या का वर्ग करूँगा तो बड़ी संख्या की 8 गुनी हो जाएगी। अब या फिर बड़ी संख्या यह थी ना, तो हम ले लिखते हैं। तो छोटी संख्या x और x का मान कितना आया 144। फिर है बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या हमें निकालनी है। बड़ी संख्या जब हम निकालेंगे x²/8, यानी कि 144 का स्क्वायर बटे में 8 करेंगे, तो यहाँ से जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। मे भी यहाँ पर एक ग्लिच हो सकता है कि हमने x² को x माना है, तो मे भी यहाँ से जो है वैल्यू थोड़ी उलट पुलट हो सकती है। तो यहाँ से अपना मैक्सिमम आ जाएगा आंसर। मैंने अब तक इसको चेक किया नहीं है, बट आई होप सो यहाँ तक ही अपना आंसर होगा। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन सॉल्व। आगे इसको सॉल्व करना मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144 बटे में 8, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ तो 144 72, 2 से काटा 4, फिर अगर मैं इसको और काटूँ तो 2 से
गया 2 पे, और 2 से गया फिर से 72 पे, फिर 2 से कटा ये 36 पे। तो बड़ी संख्या आ जाएगी आपके पास मे बी 72 इंटू 36। ओके, सो यहीं पे करते हैं अपने इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। मे बी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, वी आर डेफिनेटली नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, सो एडवांस के अंदर आप सभी को रिपब्लिक डे। ओके, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।